सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपने अभी देखा कि गुरु महाराज की देग जा रही थी, तो हम परमात्मा का ऊट आसरा लेके अभी अरदास करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने तय किया है कि 101 आदमी का जत्था है वो हमारा बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि सरकार लगातार हमको ये बोल रही थी, पूरी देश में ये बना रखा था कि ये ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, ट्रॉली लेके आ रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर इनके मोडिफाई है, तो ये टैंक का काम करने वाले हैं, ये ट्रॉली से टैंक तोप का काम लेते हैं। भाई यदि ये छोड़ के आएंगे तो हम इसको आगे जाने देंगे। तो हमने बहुत गंभीरता से इस बात को सोचा, तो हमने ये तय किया कि सरकार को ऐसे भी देख लेना चाहिए, पैदल चल के भी सरकार क्या करती है देखना चाहिए। तो हमने फैसला लिया कि हम 101 आदमी पैदल जाएंगे, थोड़ा सा सामान लेके जाएंगे, बाकी सारा सामान यहीं छोड़ के जाएंगे। पर पिछले दिनों में और परसों की बात है कि अब पैदल चलने पर भी वो धारा 144 लगा दी उन्होंने, नोटिस चिपका के कि हम आपको आगे नहीं चलने देंगे। तो हम तो जब चलेंगे, हमारा जत्था तो बढ़ेगा। अब वो क्या करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, गैस आंसू गैस छोड़ते हैं, ये उन पर है। हमारा जत्था जाएगा। पर ये इसमें हम सभी देशवासियों को एक बात बोलना चाहते हैं, जो किसानों के खिलाफ एक धारणा पैदा की जा रही है पूरे देश में कि ये किसान दंगाई है, ये किसान तो किसी की बात सुनते ही नहीं है, इनका तो काम ही धरने पर बैठना और लड़ना है। तो हम देशवासियों को कहना चाहते हैं कि हमने सरकार की सभी मांगे मानी, सभी बातें मानी भी। हम पैदल उन्होंने बोला पैदल आओ, हमने कहा पैदल आएंगे। और अभी भी हमारे पर को गैस छोड़ती है, हमारे साथियों को गिरफ्तार करती है, तो इससे मोदी सरकार का जो चेहरा है पूरी तरह देश में नंगा हो जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि देश के लोगों को पता चले कि असल में सच में गलत कौन है, किसान गलत है या मोदी सरकार उनको दबा रही है। तो ये संदेश हम देना चाहते थे और इस सरकार को नंगा करना चाहते थे। अभी देखते हैं जब जत्था आगे बढ़ेगा और सरकार उसके साथ क्या करती है, और जिस तरह से सरकार का उधर से रिएक्शन आएगा उसी हिसाब से अगली रणनीति तय करेंगे। आप लोग का बेसिक डिमांड क्या है? किस डिमांड्स को लेकर के आप लोग पार्लियामेंट के तरफ? हमारी 12 डिमांड्स हैं, पर सबसे बड़ी डिमांड जो पिछले आंदोलन की रुकी हुई डिमांड थी। पिछले आंदोलन में आपने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, पर साथ में हमारे साथ वादा किया था कि हम बहुत जल्द एमएसपी पूरे देश में लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और पूरे देश को एमएसपी सभी फसलों पर देंगे। अब 2 साल गुजर जाने के बाद भी हमने 2 साल इंतजार किया। इंतजार करते करते हमने बहुत बार बोला भी सरकार को भी आपने जो वादा किया था सभी किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी देने का वो आप लागू कीजिए, पर सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमने पहला आंदोलन जो खत्म नहीं करके आए थे, हम उसको मुलतवी करके आए थे। तो उसी हमने किसानों से वादा किया था कि बकाया मांगों पर हम दोबारा संघर्ष करेंगे। तो उसी की कड़ी में हमको ये फैसला लेना पड़ा और ये संघर्ष आगे करना पड़ा। में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने बोला था अगर देश के किसान पैदल आते हैं उनको हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर आपत्ति थी, जो जैसा वो बोल रहे थे। केंद्र के मंत्री अथवा राज्यों के मंत्री भी बोलते रहे हैं अगर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर आए, कोई भी व्हीकल में आ जाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब 100 का मरजीवड़े का जत्था है हमारा। मरजीवड़े का भाव अर्थ है कि देश के किसान मजदूर के लिए अपने आप को जो बलिदान के लिए तैयार करना। आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व भी है, जिन्होंने देश दुनिया के लिए उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कुर्बानी दी। आज जयंती भी है अम्बेडकर जी की। तो इन बड़े लेजेंड्स को समर्पित करते हुए हम लोग जो देश के किसान मजदूर के लिए जो हमारा 100 का जत्था निहत्था होगा, कुछ भी पास में नहीं होगा। जो डीसी हबाला बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास मारू हथियार है। एनआईए यहाँ आई है, देख लीजिए कौन हमारे पास हथियार हैं। अगर आपको लगे हथियार तो बोल दीजिए देश को कि हम हथियार देख रहे हैं। अब भाई 100 आदमी को एक स्टेट से क्या टकराएगा? हमारी कोई बैरिकेड तोड़ के जाने की भी मंशा नहीं है। हम तो बोल रहे पीसफुली पैदल जरूरी वस्तुएं लेके आगे बढ़ेंगे। अब दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे ऊपर अगर हंजू गैस मारेगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी तो दुनिया में क्या होगा? ये मोदी जी को हम तो कहते हैं भगवान सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री जी को सद्बुद्धि दे। हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। हम वही बोल रहे हैं जो आपने चिट्ठी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरपर्सन थे।
भी ये एमएसपी को पक्का करिए। 2018 में आपके मंत्रालय की चिट्ठी हमारे पास है, अभी हम C250 के अनुसार कुछ महीनों में आपका काम निपटा देंगे। 2021 में दिसंबर की आपकी चिट्ठी है, ये हम एमएसपी को और व्यापक बनाएंगे। आपकी जब आप विरोधी दल में थे, आपकी वीडियो है हमारे पास भी, पहला काम हमारे मंत्रिमंडल का किसान मजदूर की कर्ज माफी होगी। आपकी कमिटमेंट्स ही हम मांग रहे हैं, तो हमें आशा है कि सरकार हमें जाने देगी और पीसफुली प्रदर्शन करने देगी। जितना हमारे जत्थे का संयम होगा, जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी, वो सरकार का प्रहार सहेगा। अब 1 बजे मालूम होगा, नहीं तो अन्यथा वापस आ जाएगा। क्या कैपेबिलिटी होती नहीं होती ये समय बताएगा। सिर्फ किसान संगठन यहाँ पे तकरीबन 10 महीनों से धरने पे बैठा है अपनी मांगों को लेकर के। दिल्ली के बॉर्डर पे भी कुछ किसान, यूपी के कुछ किसान के संगठन वहाँ पे धरने पे बैठे हैं, कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, जहाँ वहाँ स्थानीय नोएडा के लोगों की समस्या है, उनको सरकार को मानना चाहिए। ये तो देशव्यापी आंदोलन है। देश की 12 मांगों के ऊपर हम वार्ता करना चाहते हैं सरकार से। क्या क्या मांगे हैं सर? एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, भारत WTO से बाहर आए, मजदूरों की नरेगा मिले, अच्छी दिहाड़ी हो, इस तरह का फसली बीमा योजना हो, आदिवासियों की संविधान की 5वीं अनुसूची लागू हो, इस तरह की 12 मांगे हैं। लखीमपुर खीरी का इंसाफ है। कुछ सरकार की तरफ से कोई बातचीत का प्रस्ताव आया है क्या? अगर आएगा तो बातचीत करेंगे आप? हमने दरवाजे खुले रखे हैं बातचीत के लिए। हमने बोला था सरकार बातचीत करना चाहती, केंद्रीय मंत्रालय की चिट्ठी ले आइए। अगर हरियाणा के सीएम दखलंदाजी करेंगे, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, अगर पंजाब के सीएम हो, उनके दफ्तर की चिट्ठी हो, हमारे वार्ता के लिए दरवाजे खुले हैं। थैंक यू।